मेरे प्रिय भाई और बहनों, लोग चालीसा काल में उपवास और तपस्या करते हैं। कुछ लोग शुक्रवार को पूरी तरह से उपवास रखते हैं, हर शुक्रवार को। कुछ लोग 40 दिन उपवास रखते हैं, एक भोजन करते हैं रात के समय। यह तैयारी का समय है। कलीसिया ने आगमन काल और चालीसा काल क्यों निर्धारित किया है? ताकि प्रभु यीशु के वे भेद, वे रहस्य जिसके द्वारा संसार को मुक्ति मिली है, वे रहस्य, वे घटना जो 2000 वर्ष पहले घटित हुई, वो आज भी हमारे जीवन में घटित हो जाएं और उसका एक अनुभव प्राप्त हो। वरना क्रिसमस समारोह होकर बीत जाता, ईस्टर समारोह होकर बीत जाता। लेकिन कलीसिया चाहती है कि हर वर्ष क्रिसमस और ईस्टर का समय हर विश्वासी के लिए अनुग्रह और कृपा का समय बने, न केवल एक त्योहार का समय बने। इसीलिए चालीसा काल मनाया जाता है। वास्तव में चालीसा काल में 40 दिन से ज़्यादा समय है। इसके बावजूद चालीसा कहा गया है। 40 अंक का बाइबल में बहुत बड़ा महत्व है। अन्य धर्मों में भी है, लेकिन बाइबल में 40 अंक का बहुत बड़ा महत्व है। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 6 और 7 में, जब सारी सृष्टि, सारा संसार पाप से भर गया था और ईश्वर ने चाहा कि सारे संसार को पुनः सृष्टि करे। इसलिए ईश्वर ने इस संसार पर प्रलय भेजा, धरती पर प्रलय भेजा। लेकिन ईश्वर ने एक परिवार को बचाया जो धर्मी था। वो परिवार था नूह का परिवार। पूरी कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी अध्याय 6 और 7 में उत्पत्ति ग्रंथ के। वहां पर हम पढ़ेंगे अध्याय 7 के वाक्य 2 में लिखा हुआ है कि ईश्वर ने 40 दिन और 40 रात पृथ्वी पर वृष्टि भेजा और ये सारा संसार, ये पृथ्वी पानी से भर गई और एक बहुत बड़ा प्रलय हुआ। सारी सृष्टि नष्ट हुई और ईश्वर ने एक नई प्रजाति, एक नई सृष्टि की। तो ये 40 दिन की वर्षा धरती को शुद्ध करने, पवित्र करने और एक नए सृजन के लिए था। ये चालीसा भी हमारे लिए उसी तरह शुद्धिकरण का समय है, दुष्ट प्रवृत्तियों से छुटकारे का समय है। सारी दुष्ट प्रवृत्तियों से हम छुटकारा पाएं और हम शुद्ध हो जाएं। ये चालीसा काल हमारे लिए एक ऐसा समय है। दूसरा है, हम पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 34 वाक्य 28 और विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 9 में मूसा ने इस्राएली जनता का नेतृत्व करते हुए मिस्र देश की गुलामी से अपने देश की ओर ले जा रहा था। उस समय सीनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और उपवास में बिताया। सीनाई पर्वत पर सारी जनता को छोड़कर सीनाई पर्वत पर मूसा 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। और उस समय प्रभु ने उससे वार्तालाप किया और प्रभु ने उसको 10 नियम दिया और मूसा ने पाटियों पर ये 10 नियम लिखा और वे 10 नियम लेकर मूसा पर्वत पर से नीचे उतर आता है। तो वे 40 दिन मूसा के लिए प्रभु की वाणी सुनने का समय था, प्रभु के आदेशों को ग्रहण करने का समय था। ये चालीसा काल हमारे लिए भी प्रभु की वाणी सुनने का समय है, प्रभु के आदेशों को अपनाने का समय है। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 2 के वाक्य 3 में, वहाँ पर लिखा हुआ है, हम प्रभु के पर्वत पर चढ़ें जिससे वो हमें अपना मार्ग दिखाएं और हमें उसके पथ पर चलना सिखाएं। हमें भी प्रभु के वचनों को सुनने की जरूरत है। इस चालीसा काल में हम लोग प्रभु के वचन को पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिनको पढ़ना नहीं आता है वो वचन सुनिए, टेप के द्वारा और अन्य रूपों से सुनिए, लेकिन पवित्र वचन को सुनना और प्रभु के आदेशों को ग्रहण करने का समय है ये चालीसा काल। तीसरा है, हम पढ़ेंगे इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से बचकर अपने देश की ओर जा रही थी, लेकिन वो इस्राएली जनता, आप पढ़ेंगे विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 2 वाक्य 7 और विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 29 वाक्य 4 में 40 साल मरु प्रदेश में भटकती रही। 40 साल मरु प्रदेश में भटकती रही और वो समय इस्राएलियों के लिए बहुत कठिन समय था, त्याग और तपस्या का समय था। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं था, उनमें से कई लोगों को सर्पों ने काटा,
कई प्रकार की दुविधाओं का सामना करने का समय था, कठिन त्याग तपस्या का समय था। उसके अंत में वे अपने स्वदेश पहुंच गए। उसी तरह ये 40 काल हमारे लिए त्याग तपस्या का समय है। जो उपवास करना चाहता है वो उपवास करें, विभिन्न प्रकार का परहेज करें, सिनेमा देखना, अन्य प्रकार की जो आदतें हैं, नशा खाना पीना, पान खाना, गुटखा खाना, खैनी खाना, शराब पीना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, इससे छुटकारा पाएं। अलग अलग प्रकार का त्याग और तपस्या जो पति पत्नी आपस में तय करेंगे कि हम लोग इन दिनों शारीरिक रिश्ता नहीं रखेंगे, बहुत अच्छा है। परहेज का समय है, कई चीज़ों को खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, उसको छोड़ देने का समय है। तो ये 40 दिन, जिस तरह 40 वर्ष इस्राएलियों के लिए कठिन तपस्या का समय था, जिसके अंत में उनको अपने स्वदेश में प्रवेश करना था, उसी तरह हमारे लिए यह तपस्या का समय है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। चौथा हम पढ़ेंगे राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 19 में आप पढ़ेंगे नबी एलिया के बारे में। नबी एलिया ने बाल देवता के नबियों को मरवा डाला और रानी इजबेल उसके ऊपर क्रुद्ध हुई और उसको खबर सुनाया कि मैं तुमको भी मार डालूंगी। और नबी एलिया वहां से भाग जाते हैं और निर्जन प्रदेश में चले जाते हैं। अपने नौकर को भी छोड़कर वो पूरा दिन चलकर निर्जन प्रदेश के दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं और वहां पर एक झुरमुट के नीचे लेट जाते हैं और कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, प्रभु मुझे मरने दीजिए, मैं थक गया, मैं हार गया, आगे नहीं जा पाऊंगा। रात के समय, उस विश्राम के समय प्रभु उसको खिलाते पिलाते हैं। और वहां पे आप पढ़ेंगे राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 8 में कि नबी एलिया को ईश्वर ने खिलाया और उस रोटी और पानी के सामर्थ्य से वो 40 दिन और 40 रात पैदल चलकर प्रभु के पर्वत तक पहुंच गए। एलिया थका हुआ था, निराश था, उदास था, उदासीन था, लेकिन ईश्वर ने उसको सामर्थ्य प्रदान किया, ऊर्जा प्रदान किया। उस ऊर्जा की शक्ति से वो 40 दिन और 40 रात बिना खाए पिए पैदल चलकर प्रभु के पर्वत तक पहुंच गए। बहुत सुंदर प्रतीक है। हमारे लिए भी ये 40 का समय इस तरह का समय है, प्रभु से ऊर्जा प्राप्त करने का समय। अगर हमारा विश्वास टूट गया, विश्वास को बढ़ाने का समय, विश्वास में दृढ़ होने का समय। ये 40 काल हमारे लिए, अगर हम निराश रहे, उदास रहे, उदासीन रहे हैं, ऊर्जा पाने का समय है, आशा पाने का समय है, अपने में पुष्ट होने का समय है और प्रभु के पर्वत के पास जाने का समय है, प्रभु के सानिध्य में जाने का समय है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हमारे क्रिस्त भक्त लोग 40 काल में बढ़ चढ़कर प्रभु के सानिध्य में आते हैं, प्रार्थना के लिए आते हैं, प्रार्थना में समय बिताते हैं। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। पांचवा हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु के बारे में। प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना की। लूकास के समाचार के अध्याय 4 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में समय बिताए। अपने सुसमाचार के प्रचार और घोषणा का कार्य शुरू करने से पहले प्रभु ने 40 दिन और 40 रात उपवास और प्रार्थना में बिताया। और वहां पर हम पढ़ते हैं कि प्रभु का प्रलोभन हुआ, परीक्षक ने उसकी परीक्षा ली, लेकिन 40 दिन और 40 रात के उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा से भर गए। लूकास अध्याय 4 वाक्य 14। पवित्र आत्मा से पुष्ट होकर शैतान को प्रभु ने हराया। प्रभु ने कहा, हट जाओ शैतान। ये 40 काल हमारे लिए भी इसी तरह के संघर्ष का समय है। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में हमें विभिन्न प्रकार की आत्माओं से लड़ना पड़ता है। एफेसी अध्याय 6 वाक्य 12। हमें विभिन्न प्रकार की आत्माओं से लड़ना पड़ता है। लड़िए, इस 40 काल में उसको हराइए। अगर मेरे अंदर वासना की आत्मा हमेशा कार्य करती है, उसको हराइए। अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा लालच है, उसको हराइए। अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा क्रोध है, उसको हराइए।
तो ये 40 काल हमारे लिए शैतान से लड़ने और उसको हराने का समय है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और इस पूरे 40 काल का भाव है, जैसे आप जानते हैं आगमन काल का भाव क्या था, मैंने आपसे कहा था आगमन काल का भाव था आइए प्रभु यीशु। और इस 40 काल का भाव ठीक इसके विपरीत है। प्रभु हमें बुला रहे हैं, मेरे पास लौट आओ, वापस आओ, ये इसका भाव है। लौट आओ, वापस आओ, रिपेंट, पश्चाताप करो, ये इसका भाव है। पश्चाताप करो, वापस आओ, लौट आओ पिता के भवन की ओर, यह 40 काल का भाव है। और इसीलिए प्रतिदिन हमें प्रभु की इस आवाज को सुनना चाहिए। जब से आदम और हेवा ने पाप की अपराध किया, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके अदन बगान से बाहर गया, उस समय से प्रभु ने अपने नबियों के द्वारा, अपने भक्तों के द्वारा विश्वासियों को आमंत्रित किया है, कहा है वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ। पूरी बाइबल में हमें पढ़ने को मिलता है पश्चाताप करो, वापस आओ। पश्चाताप का मतलब क्या है? यूनानी भाषा में एक शब्द है मेटनोइया। मेटनोइया का अर्थ है पीछे मुड़। पीछे मुड़, जिस मार्ग से तू जा रहा था वो मार्ग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वो तुम्हारे लिए हानिकर है, विनाश का मार्ग है। बेटा बेटी पीछे मुड़ो और वापस आ जाओ। बाइबल में हमें विशेष करके नए विधान में उस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में पश्चाताप और वापसी का एक सुंदर नमूना मिलता है। उस धनी इंसान के 2 बेटों में से दूसरा बेटा अपनी इच्छा से पिता से संपत्ति का अपना हिस्सा लेकर परदेश चला जाता है और बुराई में उड़ा देता है। वहां पर अकाल पड़ता है, खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अंत में उसने सुअर चराने का काम शुरू किया। लेकिन एक कृपा का समय ऐसा आया जब उसको इसका एहसास हुआ कि मैं कहां हूं, मैं कहां था, मैं कहां से हूं, कहां आया हूं, मैं कैसा था, आज मेरी क्या दशा हो गई है। सुसमाचार में लिखा हुआ है वो होश में आया, वह होश में आया। ये हमारे लिए मेरे भाई और बहनों होश में आने का समय है। दुनिया में बहुत सारे लोग मदहोशी में हैं, बेहोश नहीं है, मदहोशी में है, होश में नहीं है, सच्चाई के करीब नहीं है, मस्त हैं, ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, कपड़े लत्ते में पैसा बर्बाद कर रहे हैं, होश में नहीं आए हैं। तो ये 40 काल सबसे पहले हमें उस उड़ाऊ पुत्री की तरह होश में आने का समय है। जरा सोचने के लिए समय निकालो यार, समय निकालो, सोचो, बैठो, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, किस वास्ते कर रहा हूं, मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, मैं कहां जा रहा हूं। सोचिए। शराब पीने वाले हूं, व्यभिचार में जीवन बिताने वाले हूं, अलग अलग प्रकार की चीजों में खोए हुए हूं, समय निकालना, होश में आना। थोड़ा समय बैठिए, सोचिए। मैं हर रात को सोने से पहले थोड़ा सा अपना मूल्यांकन करता हूं, बिस्तर पर बैठकर आज मेरे साथ क्या क्या हुआ मनन करता हूं। ये जरूरी है, वरना हम सही दिशा में नहीं होंगे। हम मनुष्य हैं भाई, गलतियां करते हैं। हम ईंट पत्थर नहीं है कि जहां रखा जाए वहां रहेगा। हम मनुष्य हैं, हमारी भावुकताएं हैं, हमारे विचार हैं, हम चलते फिरते हैं, हम मार्ग से भटक जाते हैं। ये एक वास्तविकता है, सच्चाई, इसको ग्रहण करना है। लेकिन हमें समय निकालना है देखने के लिए क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, उद्देश्य क्या है, कहां जा रहा हूं। इसके लिए समय निकालना है। सिर्फ खाना पीना नहीं, समय निकाल कर सोचना है। तो ये उड़ाऊ पुत्र होश में आया, वह उसके वापसी की शुरुआत है। दूसरा है
जब होश में आता है उसको एहसास होता है कि मैं एक धनी पिता का बेटा हूं, जिसके नौकर चाकर इतने खुश थे, आज मैं कितना दुखी हूं। मैं कहां से आया इसका एहसास हुआ, और इसका भी एहसास हुआ कि मैं कहां पे हूं। मैं सूअरों के बीच में हूं, गंदगी में। मेरा कपड़ा देख, मेरा शरीर देख, मेरे चप्पल देख, मैं कहां कहां घूमता हूं, मैं किसकी संगति में हूं। वह होश में आया। वो मैं प्रार्थना करता हूं अक्सर इस दुनिया के लिए, काश लोग होश में आ जाते, काश लोग होश में आ जाते। उनके जीवन में कितनी तरक्की होती, कितना बदलाव आ जाता। हमें होश में आना है। सताने वाले होश में आ जाएं, दुखी होश में आ जाएं, पापी होश में आ जाएं, निराश लोग होश में आ जाएं। तो ये पहली बात है। उसके बाद हम पढ़ते हैं, उड़ाऊ पुत्र ने तय किया, क्या तय किया? मैं उठकर पिता के पास जाऊंगा। अंग्रेजी में इसका अनुवाद बेहतर है, आई विल राइज एंड गो टू माई फादर्स हाउस। यानी मैं उठूंगा और पिता के भवन की ओर जाऊंगा। मैं उठूंगा, एक निर्णय। मैं इन सुअरों के साथ नहीं रहूंगा, मैं इन सुअरों के पीछे नहीं चलूंगा, मैं इन सुअरों की फलियां नहीं खाऊंगा। मैं उठूंगा, आई कांट बी हियर, मैं यहां रह नहीं सकता। वो मेरी क्या गति हो गई है कि मैं सुअरों के बीच आ गया हूं, मैं यहां रह नहीं सकता। मैं उठूंगा, मैं इसको छोड़ूंगा, मैं सुअरों को छोड़ूंगा, मैं बुराई छोड़ूंगा, मैं उस नारी को जिसके साथ गलत रिश्ता रखा हूं छोड़ूंगा, मैं जो नशा खाते पीते आया हूं जो थोड़ी सी मजा के लिए छोड़ूंगा, मैं अपने गलत दोस्तों को छोड़ूंगा, मोबाइल मुझे खा रहे, नेट मुझे खाए जा रहा, मैं उसको छोड़ूंगा, मैं घूस लेता रहा हूं लेकिन उसको छोड़ूंगा, मैं उठूंगा। एक निर्णय। यह 40 काल हमारे लिए ऐसे कठोर निर्णय लेने का समय है। मेरे भाइयों और बहनों, जानते हैं ऐसे कठोर निर्णय लेने से आपके जीवन के लिए अनुग्रह का भंडार खुल जाएगा। घूस लेने वाला सोचता है यही एकमात्र मार्ग है कमाने का। नहीं भैया, इसको छोड़ो, तुम्हारे लिए अनुग्रह का भंडार खुल जाएगा। तुम्हारे बाल बच्चे सही सलामत रहेंगे, रोग तुम्हारे परिवार को छोड़ देगा। प्रभु ने स्वयं कहा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे, वह तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा, मैं तुमसे बीमारियां दूर रखूंगा। उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मैं उठूंगा। दूसरा निर्णय, मैं पिता के पास चला जाऊंगा। मैं पिता के पास चला जाऊंगा। मेरा पिता मुझे प्यार करता है, मुझे विश्वास है। मैंने उसको बदनाम किया, मैंने उसकी संपत्ति को गंवा दिया, नष्ट कर दिया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मेरा बाप है, वो मेरा पिता है, वो मुझे प्यार करता है। मैं कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हूं, मैं उसका बेटा ही हूं, रहूंगा, और वह मेरा पिता है। पिता के पास लौटने का समय है, प्रभु के पास लौटने का समय है। अगर आपने अपने जीवन में प्रभु के लिए समय नहीं निकाला, आप इतने व्यस्त थे। कुछ दिन पहले एक परिवार आया था, बहुत परेशान है। मैंने पूछा, प्रार्थना करते हैं, विश्वासी परिवार है, मसीही परिवार है। लड़का बोलता है कि क्या करूं, हम लोग इतने व्यस्त हैं बिजनेस में। मैंने कहा, कतई नहीं बोलना ये व्यस्त हूं, समय देने वाला तुझे पीटेगा। कभी नहीं बोलना। कभी अपने जीवन में आपके मुंह से शब्द निकलना नहीं चाहिए कि मैं व्यस्त हूं इसलिए प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता है। कभी नहीं बोलना, ये बहुत खतरनाक है। जिसने आपको 24 घंटा मुफ्त में दिया है, जिसके लिए आपने कोई पेमेंट नहीं किया है, उसको समय देने के लिए आपके पास समय नहीं है। कितने बड़े बेवकूफ है, अन्यायी हैं आप। आज तक आपने प्रभु के लिए समय नहीं निकाला, निकालो समय, हटाओ, उतना काम कम करो, उतनी कमाई कम करो, प्रभु के लिए समय दो। प्रभु यीशु ने क्या कहा, जो कैसर का है कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसको दो, ईश्वर को दो। ईश्वर को देने के लिए समय निकालिए, वरना आपका समय कट जाएगा। है
ईश्वर को समय देने के लिए समय निकालिए, वरना आपका समय कट जाएगा। आपको निर्णय लेना है। 40 काल हमारे लिए निर्णय का समय है कि मैं पिता के घर जाऊंगा। आई विल गो टू माई फादर्स हाउस। प्रभु को समय दूंगा, प्रभु के साथ बैठने, उनकी बातों को सुनने, उनके वचन को सुनने के लिए मैं समय निकालूंगा। मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जो सुनने वाले हैं प्रभु के लिए समय निकालने वाले हैं, लेकिन कई लोगों को प्रेरणा दीजिए किस वचन को सुने। कई लोगों को प्रेरणा दीजिए, उनको बताइए, आप उनको डांट के बोलिए। आप एक विश्वासी हैं, डांट सकते हैं, बोलिए ऐसा मत कीजिए। आपको प्रभु के लिए समय निकालना है। प्रभु चाहते हैं कि आपके 24 घंटों में से कम 1-1.5 घंटा उनको दें। समय निकालना जरूरी है। यस, तभी अन्य काम होना चाहिए। उड़ाऊ पुत्र ने कहा, मैं पिता के पास लौटूंगा। अगला कदम उसने कहा, मैं पिता से कहूंगा, पिताजी मैंने पाप किया है, मैंने आपके विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मैंने पाप किया, मैं अपना पाप स्वीकार करूंगा। ये 40 काल हमारे लिए अपने जीवन का मूल्यांकन करने का समय है। मैंने पाप किया है प्रभु, मेरी गलती है। मैं नहीं बोलूंगा उसकी गलती है। उड़ाऊ पुत्र ने इन्हें कहा कि पिताजी आप मुझे जानते हैं, मैं कितना सीधा साधा लड़का था, मेरे दोस्तों ने मुझे बहका दिए थे। नहीं, अपना पाप स्वीकार करेंगे। मैं पापी हूं, मैं नहीं किया प्रभु, मैं नहीं किया प्रभु, मैं आपका पुत्र कहलाने योग्य नहीं हूं, मैं आपकी पुत्री कहलाने योग्य नहीं हूं, प्रभु मुझ पर दया कर। तो ये 40 काल हमारे लिए अच्छे पाप स्वीकार का समय है। अगर आप में से कोई कैथोलिक हैं और आपने अच्छा पाप स्वीकार नहीं किया है, अच्छा पाप स्वीकार करना शुरू में करना, अंत में नहीं, ईस्टर से पहले नहीं करना, अभी करना, ताकि ये 40 काल आपके लिए अनुग्रहकारी हो। कई लोग क्या करते हैं, कई लोग ईस्टर से पहले पाप स्वीकार करते हैं। नहीं भैया, अभी करो और अपने को शुद्ध करो, ताकि आने वाले दिन आपके लिए अनुग्रह के दिन बनेंगे। तो ये समय हमारे लिए एक अच्छे पाप स्वीकार का समय है। बीते जीवन के एक एक पाप को याद करके उसको समर्पित करना, अर्पित करना, उसके बंधनों से छुटकारा पाना, उसका समय है ये। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 3 उसके वाक्य 8 में यूहन्ना बपतिस्ता कहते हैं, पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का फल क्या है? इस्यास नबी अध्याय 1 वाक्य 18, इस्यास अध्याय 1 वाक्य 18 में प्रभु कहते हैं, आओ हम बातचीत करें, आओ हम बातचीत करें, चिंता मत कर, आओ मेरे पास, हम बातचीत करें। तुम्हारे पाप सिंदूर की तरह लाल क्यों ना हो, वे हिम की तरह उज्जवल हो जाएंगे। वे किरमिज की तरह मटमैले क्यों ना हो, वे ऊन की तरह सफेद हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। यह पश्चाताप का फल है, उचित फल। तुम शुद्ध हो जाओगे। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी बेटी, तुम कितने ही गंदगी में जी रही हो, वापस आओ, मैं सब शुद्ध करूंगा। एजेकिएल नबी अध्याय 36 उसके वाक्य 25 से आप पढ़ेंगे। वहां पे प्रभु ने क्या कहा है? प्रभु ने कहा है, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा, मैं तुम पर पवित्र जल छिड़कूंगा और तुम्हारे सारे देवदूषण तुम्हें शुद्ध करूंगा। मैं करूंगा, मैं तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर एक मुलायम हृदय दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा रख दूंगा। प्रभु करेंगे। यह पश्चाताप का उचित फल है। जब हम पश्चाताप करने लगते हैं, प्रभु हमारे साथ ऐसा ही करने लगते हैं। अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 21, अय्यूब अध्याय 22 वाक्य 21, ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिल जाएगी। ईश्वर से मेल कर लो और तुम्हें फिर सुख शांति मिल जाएगी। यह पश्चाताप का फल है। ईश्वर से मेल करने से तुम्हें फिर सुख शांति मिल जाएगी। पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। पश्चाताप का उचित फल हमें सुंदर ढंग से, नाटकीय ढंग से हमें देखने को मिलता है उड़ाऊ पुत्र के उस सुंदर दृष्टांत में।
तो उड़ाव पुत्र ने निर्णय लिया कि मैं पिता के भवन की ओर जाऊंगा, और वो चल पड़ा। आप देखिए क्या होता है। सुसमाचार में प्रभु यीशु दृष्टांत सुनाने वाले क्या कहते हैं, जो ही बेटा जहां वो था वहां से चल पड़ा, अगला दृश्य, नेक्स्ट सीन, पिता ने पुत्र को दूर से देखा। जब आप पश्चाताप में एक कदम अपने पिता के भवन की ओर बढ़ाएंगे, पिता आपको देखेगा। He will see you। आप उसकी नजर में आ जाएंगे, आप उसके दृष्टि में आ जाएंगे। जिस समय आप पश्चाताप करके इस ओर मुड़ जाओगे, आपको अचानक दिखाई देगा, हो मेरा पिता मेरे सामने खड़ा है। इतना ही नहीं, पिता वहां पर तटस्थ होकर खड़ा नहीं है, वो खड़ा रह नहीं सकता है, क्योंकि वो प्यार है, पवित्र प्रेम है। वो पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है, पुत्र की ओर दौड़ पड़ता है, उसको मारने नहीं, उसको दंड देने नहीं, बल्कि उसको अपने कलेजे से एक करने के लिए। पुत्र बोलते जा रहा है कि मैंने पाप किया, अपराध किया आपके विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध, लेकिन पिता को कुछ सुनाई नहीं देता है। पिता को एक ही बात सुनाई देती है, मेरा बेटा चला गया था, वापस आ गया है, वो मर गया था, वो जी गया है। उसको कलेजे से लगाता है, उसके लिए प्रबंध करता है, नौकरों से कहता है जल्दी करो, चप्पल ले आओ, सैंडल ले आओ, अंगूठी पहनाओ उसका अंगुली में, अच्छा कपड़ा ले आओ, इसको अच्छा कपड़ा पहनाओ, एवरीथिंग वापस, सब कुछ वापस मिलता है। और इसके सम्मान में भोज की तैयारी करो, लोगों को बुलाओ, आनंद मनाएं। यह है पश्चाताप का उचित फल। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस्यास नबी अध्याय 30 वाक्य 15 आपने बार बार सुना है। वहां पे लिखा हुआ है, पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। पश्चाताप और स्वीकृति में तुम्हारा कल्याण है। यस, घूस, व्यभिचार और अन्य चीज में नहीं है। तुम्हारा कल्याण पश्चाताप और स्वीकृति में है। जब मनुष्य पश्चाताप करने लगता है, प्रभु ईश्वर उसके साथ वही करता है जो उड़ाव पुत्र के इस दृष्टांत में आपने सुना। भरपूर दे देता है, सब कुछ का प्रबंध करता है, नौकरी का प्रबंध करेगा, बच्चों की शादी का प्रबंध करेगा, सब कुछ का प्रबंध करेगा, लेकिन पश्चाताप करना है, घमंड छोड़ना है। हमारे अंदर बहुत घमंड है, घमंड छोड़ना है। उड़ाव पुत्र अगर सोरों के बीच में बैठे बैठे ये बोलता रहता, मैंने पाप के इसीलिए मैं यहां बैठा हूं, मैंने पाप के इसीलिए मैं यहां बैठा हूं, और रोता रहता, कोई फायदा नहीं होता। उसको अपने घमंड को तोड़ना था, छोटा बनना था, उठना था, पिता के भवन की ओर चलना था, तब उसकी जिंदगी में पिता की अनुग्रहों और कृपाओं की वृष्टि हुई। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमारे लिए बहुत अनोखा समय है। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, अधिक से अधिक भाई बहनों को, जो रिश्तेदार आपके हैं, फोन करके बोलिए इस प्रवचन को सुनने के लिए। ये आपकी ओर से एक बहुत बड़ा सुसमाचार प्रचार का कार्य होगा। ये इसलिए नहीं कि हम चाहते हैं कि हमारे व्यूज बढ़े, हमारे व्यूज ना बढ़े, कोई आवश्यकता नहीं है। हमें कोई बिजनेस नहीं करना है, यहाँ पे हमें कोई नाम नहीं कमाना है, मुझे कोई नाम की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अधिक से अधिक लोगों को बताइए कि इस प्रवचन को सुने, क्योंकि हम इसको अलग से भी YouTube में डालेंगे। इस प्रवचन को सुने और प्रभु की ओर लौट आए। उनको जीवन का रहस्य बताइए कि पश्चाताप और स्वीकृति में आपका कल्याण है, आपके परिवार का कल्याण है। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे अनुग्रहों के लिए, आशीषों के लिए। तू कितना हमसे प्यार करता है। तू चाहता है कि हम वापस आएं और जीवन प्राप्त करें। हम पढ़ते हैं इस्यास नबी अध्याय 53 में लिखा हुआ है वाक्य 6 में, हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपनी अपनी राह पकड़कर भटक गए। हाँ प्रभु, मान लेते हैं हम सभी लोग भेड़ों की तरह अपने अपने मार्ग पर पकड़कर भटक जाते हैं। हम अपनी सोच के अनुसार जीवन जीते हुए भटक जाते हैं, परेशान हैं, दुखी हैं। प्रभु तेरे पास आने की कृपा दीजिए। ये 40 काल हम सबके लिए अनुग्रह का समय हो, आशीष का समय हो।